जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर हर कोई आपको धोखा देता है तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक भोला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हर कोई उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते थे और हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था एवं उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों हर कोई उसे धोखा देता है। दोस्तों, इस बात से परेशान होकर इसका समाधान पूछने वो व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा को बोलता है कि हे गुरुदेव, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरे जीवन में जो भी आता है हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है, बल्कि मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, अच्छा बोलता भी हूँ, सबकी सहायता भी करता हूँ, परंतु फिर भी हर कोई मुझे धोखा ही देता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। दोस्तों, उस व्यक्ति की बातें सुनकर महात्मा हंसने लगे और कहने लगे, हे पुत्र, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई स्वार्थी है, हर कोई मतलबी है, इसलिए हर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर चला जाता है। यदि तुम चालाक व्यक्ति नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें धोखा ना दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। दोस्तों, ये बात सुनकर वो व्यक्ति महात्मा से कहता है, गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे दूसरों के साथ बुरा करना आता ही नहीं। वो महात्मा थोड़ा मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब है कि अपने साथ कभी गलत नहीं होने देना। वो व्यक्ति महात्मा से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे बताएंगे, मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मेरा फ़ायदा भी नहीं उठा पाए? तब महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें आज ऐसी महत्वपूर्ण, ऐसी अनमोल बातें बताऊंगा, यदि तुम इन्हें ध्यान से सुन लोगे और अपने जीवन में अपनाओगे तो ज़िंदगी में तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है, आपको ही सारे समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब आपसे काम पड़ता है तब आप ही सबसे पहले उन्हें याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया फ़ायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठा पाए तो अपने जीवन में एक नियम बनाओ कि जो तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव करे, जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि लोग आपकी मासूमियत एवं आपकी अच्छाइयों को आपकी कमज़ोरी समझते हैं और इससे केवल आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। परंतु ये दुनिया, ये संसार ऐसा नहीं सोचता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे ज़रूर बनिए, लेकिन किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ वास्तव में अच्छा है और कौन आपके साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, दिखावा करता है, इस बात पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, हमेशा लोगों को ना कहना सीखो। कई बार हम अपना स्वयं का काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनसे ना तो बोलना चाहते हैं, परंतु डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज़ ना हो, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। यदि हम उन्हें मना कर देंगे तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं
और बाद में पछताते हैं। यदि तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना ही होगा। चाहे कोई आपसे मदद लेने आए या कोई आपसे कुछ मांगने आए और आप उनकी मदद नहीं करना चाहते तो अच्छे से साफ साफ मना कर दे। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा रिश्तेदार है, तो आपकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। वो समझ जाएगा शायद आपको कोई दूसरा काम है, इसलिए आप मदद करना नहीं चाहते। तीसरी सलाह, लोगों को खुश करना छोड़ दो। यदि तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कुछ लोग अपनी खुशियों का गला घोंटकर दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। एक बात अच्छे से जान लो, अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम चाहे कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, सदैव दूसरों का भला अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो आपका साथ देंगे, इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि दूसरों को खुशियां दो, परंतु अपनी खुशियों को मारकर कभी नहीं। अगर खुशियां ही देनी है तो अपने आप को दो, तो आप सबको खुशियां दे पाओगे, क्योंकि तुम खुद खुश रहोगे तो ही दूसरों को खुश रख पाओगे। यदि तुम्हारे पास ही खुशियां नहीं बचेगी तो दूसरों को कैसे खुश रख पाओगे। इसलिए सबसे पहले स्वयं को खुशियां दो, स्वयं को खुश रखना सीखे। चौथी सलाह, अपनी भावनाओं को काबू में रखे। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। बहुत बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उनकी बातों में आकर उन पर भरोसा कर उनकी मदद कर देते हैं। अक्सर भावनाओं में बहकर इंसान गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय इंसान दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। और जो लोग भोले भाले एवं मासूम होते हैं, उनका तो दिल वैसे भी बहुत नेक और साफ होता है, इसलिए कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 100 बार सोचे एवं उस इंसान के बारे में अच्छी तरह से जान ले जिसकी आप मदद कर रहे हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कम ना समझे। भोले भाले लोग अक्सर स्वयं को दूसरों से कम आंकते हैं और इसी कारण उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए स्वयं को कम आंकने की, कम समझने की आदत तुरंत छोड़ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है, ये आप तभी जान पाओगे जब आप खुद को अच्छे से समझोगे और स्वयं को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझोगे। दुनिया में कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, क्योंकि लोग आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए आप अपने भीतर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और इस दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कम नहीं है। पांचवी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करता, हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेता। वो 100 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि जो कार्य हम जल्दबाजी में करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि खास उस समय मैंने सोच समझकर निर्णय लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है। जब आपका मन प्रसन्न हो, दिल साफ हो, कोई भी चिंता विचार खटपट नहीं हो,
तब निर्णय लेने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका मन शांत हो तो आप हर बात पर विचार करेंगे, समझेंगे, और मन शांत हो तो आप कभी कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे और शांत दिमाग से लिया गया निर्णय आपको सफल ही बनाएगा। छठी सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम स्वयं गलतियां कर करके और फिर उससे सीखें। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके अपना नुकसान क्यों करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखिए और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। ये बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद में समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर भला क्या करें, जबकि आपको बहुत पहले ही इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना। इसलिए महान कवि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। कहने का मतलब है समय निकल गया फिर कोई फायदा नहीं, अतः समय रहते सब सीख लेना चाहिए। जैसा मान लीजिए आपके या आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को पैसे दे दिए, परंतु जब आपके दोस्त को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उस इंसान ने समय पर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिससे आपके दोस्त का नुकसान हो गया। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोच लेना चाहिए। सातवीं सलाह, स्वयं को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही एवं सत्य है। हमारे विचार ही हमारी सफलता एवं असफलता के जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात कि अगर आप स्वयं को कमज़ोर समझेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझेंगे। भले ही आप भीतर से कमज़ोर है, परंतु बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले कम और असफलता पर हंसने वाले बहुत मिलेंगे। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम में आप बिल्कुल नए हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि आप लोगों से निर्णय जरूर लेंगे, परंतु दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देख खुश नहीं हो सकता, वो आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको आगे बढ़ने के लिए यही सलाह है कि आपको दूसरों की राय लिए बिना पूरी लगन के साथ अपना कार्य करें और आगे बढ़े। दुनिया क्या सोचेगी, इस पर विचार किए बिना आपको आगे बढ़ना है। जब कोई आपको आकर कह दे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये कार्य बहुत कठिन है, तो ऐसे लोगों को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। और आखिरी सलाह यह है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आप अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पिएंगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। यदि आप किसी मंदिर में बैठकर पानी ही पियोगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगत बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ पाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनके जैसा ही आपका भविष्य होगा। इसलिए अपने दोस्त भी सोच समझकर बनाओ। अपना ख्याल रखना और इन बातों पर विचार अवश्य करना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।